सो हे गाइस वेलकम एंड एक और गेम वीक खत्म हो चुका है और बहुत अच्छे मैचेस हम लोगों को देखने को मिले। एंड इस वीडियो में टोटल 3 मैच के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 2 मैनचेस्टर के मैच एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था इस मैच वीक में, दैट इज़ न्यूकैसल एंड आर्सेनल का मैच, क्योंकि टॉप 4 की लड़ाई है वो, राइट। सो जो पहले मैच के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, दैट इज़ फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला, फुलहम को बहुत डोमिनेट किया और बहुत खतरनाक तरीके से गोल स्कोर किया। एंड अमेजिंग, मैनचेस्टर इज आउट ऑफ द बॉक्स लास्ट डे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत ख़राब खेले, बहुत गलीज फुटबॉल खेले, बहुत वन डायमेंशन फुटबॉल खेले, बहुत ख़राब हमारा मिडफील्ड का कंट्रोल था, कहने की फाइनल थर्ड में डिसीजन बहुत ख़राब थे, टोटल मिस था टीम, राइट। अगर बोले अटैकिंग एरिया में एंटनी का परफॉर्मेंस बोलिए बद से बदतर हो रहा है। एंड ब्रूनो का परफॉर्मेंस भी काफ़ी एवरेज था। मिडफील्ड में भी कंट्रोल हमारे पास नहीं था। वो शुक्र है कि फुलहम के बाद अच्छे विंगर्स और अच्छे अटैकर्स नहीं है, नहीं तो 2-3 गोल कंसीड कर जाते। एंड उनाना भी काफ़ी अच्छे सेव किए। एक पॉजिटिव पॉइंट है, उनाना का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो 2-3 काफ़ी अच्छे सेव्स किए पिछले मैच में भी। काउंटर पे भी खुल रहे थे हम लोग, 2-3 बार काउंटर पे पूरा ओपन हो गए, लेकिन मैंने बोला कहीं ना कहीं उन लोगों के पास अगर अच्छे फिनिशर होते तो 2 गोल आराम से कंसीड कर जाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मैच हो रहा था। मैच से पहले जो मोटिवेशन, जो एनर्जी था कि इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना कैरेक्टर दिखाएगा, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा था और मैच ड्रॉ के नजदीक जा रहा था। फिर +1 मिनट में ब्रूनो को बॉक्स के पास में एक वॉली मिलता है और वो वॉली में कहने की ब्रूनो का एक क्लास झलकता है और वो शॉट गोल के अंदर चला जाता है और जो बेर मार्जिन है 1-0 के डिफरेंस में मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीत लेता है। लेकिन ये मैच से 2-3 अगर रिव्यू बोले, मैंने पहले ही बोला एंटनी वॉज क्वाइट एवरेज भी नहीं करूंगा मैं, बहुत खराब बोलूंगा। आई होप एंटनी को अगले मैच में टेन हैग करने की बेंच करे। एक बायसनेस एंटनी के ऊपर है क्योंकि एक से उसका खिलाड़ी है, टेन हैग लेके आया एंटनी को, तो कहने की बायसनेस एंटनी के ऊपर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है एक हर स्टेप लेने का टाइम आ चुका है टेन हैग को, एंड एंटनी को बेंच करे, वहाँ पे फकुंदो बलिस्टी को खिलाए। क्योंकि पिछले मैच में जब फकुंदो बलिस्टी फील्ड पे आया, कहने की उसका प्रेजेंस दिख रहा था और जो गोल हमको मिला है वो ब्रूनो ने वॉली तो मारा है, लेकिन वहाँ पे 2 से 3 बार जान पे खेल के पलेस्ट्रीनो बॉल विन किया है, उसकी वजह से वो बॉल ब्रूनो को मिला और वो गोल हो सका, राइट। तो कहने की फकुंदो बलिस्टी डिजर्व अ चांस। कहने की एक यंग प्लेयर जब फील्ड पे इतना जान लगा रहा है तो कहने की प्लेइंग 11 में वो जगह डिजर्व करता है। लेफ्ट विंग में गर्नाचो खेल रहा था एंड गर्नाचो वाज क्वाइट एवरेज, उसका भी मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन उससे वो कमिटमेंट दिखा। क्योंकि जब रैशफोर्ड खेलता है राइट विंग में, जब वो बंदा बॉल लूज करता है तब कहीं ना कहीं वो बंदा ट्रैक बैक करके बॉल विन करने का फिर से उतना कमिटमेंट नहीं दिखाता। लेकिन वो गर्नाचो के साइड से हमें दिख रहा था। मिडफील्ड में उतना कंट्रोल नहीं था हमारे पास। ब्रूनो का काफ़ी एवरेज गेम था, ब्रूनो का वो एक मोमेंट निकाल दो तो ब्रूनो भी काफ़ी खराब खेला। मैक्टोमिनी और एरिक्सन थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक प्लेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे दुनिया या फिर क्लब फैंस बहुत गाली देते हैं और मैंने भी 4-5 वीडियो पहले उसको बहुत सुनाया था, क्योंकि खेल ही रहा था बंदा ऐसा, दैट इज हैरी मैगुएर। पिछले अगर 5 से 6 मैच में उठाऊं आफ्टर लिसांड्रो और वारान जो इंजर्ड हो गए, उसके बाद जो हैरी मैगुएर टीम में वापस आया, ही इज आवर बेस्ट प्लेयर। कहने कि मिडफील्ड का कंपोजर बोलो या फिर डिफेंसिव एरिया बोलो या फिर एरियल डुअल बोलो या फिर ग्राउंड डुअल बोलो, जो भी बोलो, अगर डिफेंसिव एज अ डिफेंडर जो चीज़ करना पड़ता है वो सारा चीज़ कर रहा है हैरी मैगुएर। कहने कि उसको इंग्लैंड में टीम में भी अपना जगह बरकरार रखना है और उसके लिए उसको क्लब फुटबॉल में अच्छा खेलना पड़ेगा। उसके ऊपर एक प्रेशर था क्योंकि पिछले साल उससे कैप्टन आर्मबैंड भी ले चुका है हमारा टीम मैन, उसके बाद ड्रॉप भी कर चुका था। लेकिन उसके बाद जब मौका मिला हैरी मैगुएर को तो हैरी मैगुएर काफ़ी अच्छा कमबैक किए और मैं बोलना भूल गया कि 10 से 15 मिनट के अंदर हैरी मैगुएर को कंकशन हो गया था, क्योंकि एक प्लेयर का एल्बो हैरी मैगुएर के सिर पे आके लगा था और मुझे लगा था कि यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैरी मैगुएर। लेकिन उसके बाद भी हैरी मैगुएर 90 मिनट तक कंटिन्यू फील्ड पे रहा एंड अच्छा खेला। एंड 2 चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। एक चीज़ है कि टेन हैग की चॉइस, जो 10 से 12 मिनट के अंदर मैगुएर का कंकशन हो गया था, आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैगुएर को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर एक बंदा 90 मिनट तक खेलता है तो कहीं ना कहीं इंजरी बड़ा भी हो सकता है। वहाँ पे वरान रेडी भी हो रहा था, वरान फिट भी था शायद, तो वरान को आप स्क्वाड में डालते हो लेकिन वरान को आप प्लेइंग इलेवन नहीं खिलाते, तो उसके जगह पे जॉनी इवांस को खिला रहे हो। अब जॉनी इवांस से आप प्रीमियर लीग खत्म करना चाहते हो तो वो तो नहीं होगा, राइट। तो वरान से के साथ टेन हैग का क्या रिलेशन है, या फिर कुछ क्लैश हुआ है कि नहीं पता नहीं, या फिर वरान को बचा रहा है टेन हैग यूसीएल के लिए, आई डोंट नो। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए था इस मैच से, दैट इज 3 पॉइंट्स। क्योंकि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसे पोजीशन में उनको चाहिए मोटिवेशन। स्किल लोगों के पास थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं उनके पास स्किल नहीं है, लेकिन उनके पास वो पॉजिटिविटी, वो मोटिवेशन मिसिंग है। और वो मोटिवेशन आएगा पॉइंट से, और पॉइंट्स आएगा विन से। जो इंपॉर्टेंट जो था इस मैच से निकालने का, दैट इज एक विन। और जो विन किसी भी तरीके से 1-0 2-0 जो भी हो, मिनिमम मार्जिन से भी मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर निकाल लिया तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता। तो वो विन ले चुका है एंड आई होप ये मोमेंटम कहने के कैरी हो, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन बाद हम लोगों को कोपेनहेगन से खेलना है उनके होम पे, और उनके होम पे खेलना कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा क्योंकि कोपेनहेगन के स्टेडियम में उतनी आसानी से हम विन नहीं कर सकते हम लोग। तो ये मोटिवेशन काम करे एंड वरान भी आई थिंक वापस आ जाएगा। एंड देखते एक ये पॉजिटिविटी कब तक टेन हैग स्प्रेड कर पाएगा, क्योंकि टेन हैग के ऊपर भी एक प्रेशर है एंड काफ़ी सारे बात शुरू हो चुका है कि सैक टेन हैग। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि आप टेन हैग को सैक तो कर लोगे तो, लेकिन उसके बदले में कौन आएगा आपके टीम में? जिदान आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे जिदान ही जो ऑप्शन। अब तो जिदान को पागल के कुत्ते ने काटा नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा, और इंग्लैंड में आएगा। पहला चीज़ है कि जिदान इंग्लैंड प्रेफर भी नहीं करता। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पे इतना प्रेशर, इतना लोडिंग एक टीम के अंदर आएगा जिदान, मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक टेन हैग के साथ ही हम लोगों को ये सीजन खत्म करना है एंड मुझे लगता है टेन हैग के पास वो कैपेसिटी है ये सीजन को एक पॉजिटिव जगह पे टर्न कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर के साथ पिछले साल एक अच्छा एंडिंग या फिर अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड एक सीजन दिया था टेन हैग ने। तो आई होप बहुत सारे फैंस को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी मेंटेन कीजिए एंड अपने मैनेजर के ऊपर जो ट्रस्ट जगाइए। आई थिंक टेन हैग इज द मैन दैट कैन टर्न आवर सीजन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो चलिए देखते हैं एंड दूसरे मैच की जो बातचीत करेंगे दैट इज न्यूकैसल वर्सेस आर्सेनल। एंड न्यूकैसल के होम पे ये मैच था। ये मैच बहुत बोरिंग था, मैच बहुत न्यूट्रलाइज था मिडफील्ड में, क्योंकि दोनों टीम ऑल आउट अटैक में नहीं गया। क्योंकि देखो ये फर्स्ट फेज का मैच है प्रीमियर लीग का, तो कहने की बड़ी टीम मैच हारना नहीं चाहता, अपने जो बड़े राइवल से उनसे मैच हारना नहीं चाहता, तो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव गेम होगा, ये तो प्रेडिक्शन था ही। तो यही हुआ एंड कहीं ना कहीं मैच नील ही होता, लेकिन 64th मिनट में हमारा एंटोनी गॉर्डन का एक गोल आ जाता है एंड कहने कि एक बेयर मार्जिन से यहाँ पर भी न्यूकैसल अपना 3 पॉइंट्स निकाल लेते। लेकिन मैच बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। गोल हो रहा था तब वो बॉल लाइन के बाहर था, या फिर गैब्रियल के ऊपर वो फाउल बताओ, या फिर जब गोल दिया गया वहाँ पर वो ऑफ साइड बताओ, या फिर ब्रूनो गिमेरेस का पोटेंशियल रेड कार्ड बताओ। बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी था। ये सारा चीज़ पॉजिटिव तरीके से न्यूकैसल के ऊपर गया, इसलिए कहने कि न्यूकैसल ने ये 3 पॉइंट लाभ कर दिया। और क्योंकि आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिया हो भी बोल चुके हैं, क्योंकि जो काई हावर्ट्स के ऊपर ब्रूनो गिमेरेस ने वो फाउल किया था, वो रेड कार्ड था, वो भी बोले कि मुझे भी लगा वो रेड कार्ड दिया जाएगा, लेकिन वी आर लकी कि हम लोगों को येलो कार्ड दिया गया। तो कहना कि प्रीमियर लीग की रेफरिंग के ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा, बाहर के ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि बोलने के बाद भी नहीं है, क्योंकि थर्ड क्लास से भी अगर कोई नीचे चीज़ है तो कहना कि वो रेफरिंग है या बाहर डिसीजन से प्रीमियर लीग का। क्योंकि फुलहम के मैच में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक गोल था, वो बाहर ने ऑफसाइड दे दिया, क्यों लॉजिकल पता नहीं। देखो मैटर ये नहीं करता कि आप गोल नहीं दे रहे हो, या फिर आप हैंडबॉल पे पेनल्टी दे रहे हो, या फिर आप फाउल दे रहे हो। मैटर ये करता है कि कंसिस्टेंसी आपका क्या है। मतलब एक चीज़ के ऊपर आप जो डिसीजन दे रहे हो, अगले दिन वही चीज़ के ऊपर आप कोई दूसरा डिसीजन दे रहे हो। मतलब आप गलती कर रहे हो, या फिर अच्छा डिसीजन है या फिर बुरा डिसीजन है। मैं ये डिबेट पे आऊँगा ही नहीं। मैं डिबेट में आऊँगा कि आप कंटिन्यूअसली एक ही इंसिडेंट के ऊपर 2 अलग अलग डिसीजन कैसे दे पा रहे हो। आप एक बात बताओ, जब मैनचेस्टर डर्बी हो रहा था तब हॉयलैंड को फाउल दिया गया था, रॉड्री को पुश करने के लिए, फिर होल्ड बैक करने के लिए, फिर पेनल्टी दिया गया। चलो फाइन, मैं मान लिया, लेकिन हॉयलैंड को ये वाला पेनल्टी नहीं मिला। बहुत सारे जगह पे हैंडबॉल होता है, हैंडबॉल में पेनल्टी दिया जाता है, दूसरे जगह पे हैंडबॉल में पेनल्टी नहीं दिया जाता। तो कहना कि आप डिसीजन लो, अच्छा लो खराब लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली एक फिक्स डिसीजन लो। ये बार बार फ्रैक्चुएट डिसीजन होते, तो कहना कि एक टीम को सफर करना पड़ता है और एक टीम को लाभ होता है, राइट। एंड इसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि आप जान ही चुके हो। एंड और मैं आर्सेनल के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आर्सेनल पिछले साल 2nd नंबर पे फिनिश किए थे और उनका इन साल का टारगेट था कहने कि सिटी को बीट करके प्रीमियर लीग को चैलेंज करना, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले साल प्रीमियर लीग में एक हाथ पड़ चुका था आर्सेनल ने, लेकिन लास्ट में आर्सेनल इतना खराब, इतना गलीज फुटबॉल दिखाया। आर्सेनल खुद से हारा था प्रीमियर लीग, सिटी ने जीता नहीं था, आर्सेनल ने हारा था प्रीमियर लीग। तो सबका फैन का या फुटबॉल फैंस का एक्सपेक्टेशन था आर्सेनल इस बार ट्रांसफर मार्केट में अच्छा खासा प्लेयर खरीद के लेके आया, राइस खरीद के लेके आया था, टिम्बर खरीद के लेके आया था, या फिर काई हावर्ट्स आया था।
तो आर्सेनल इस बार टाइटल चैलेंज में सीरियस तरीके से जाएगा, लेकिन आर्सेनल की साइड से मुझे ये सीरियसनेस या फिर यह है वो दिख नहीं पा रहा है। आर्सेनल अच्छा खेल रही है, दे आर द गुड टीम, बट सिटी को हराने के लिए आपको अच्छा नहीं खेलना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ता है, क्योंकि आप पिछले मैच डे में आप सिटी को हरा के आए थे, सिटी से एक 3 पॉइंट्स लेके आए थे, एक डिफरेंस क्रिएट करके आए थे, तो आपको करना था वो डिस्टेंस को आपको कंटिन्यू करना था, लेकिन आप हार के फिर से 3 पॉइंट गवा दिए। अब सिटी को इतना मौका दोगे तो सिटी आपको छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगा, एंड ऑलरेडी आप निकल चुके हो, क्योंकि सिटी को हराना है तो आपको बैक टू बैक मैचेस दिखना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी को हराने के लिए आपको एक अमेजिंग रन पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये मैचेस हार जाओगे और पॉइंट लूज कर दोगे तो मुझे नहीं लगता आप सिटी को पकड़ पाओगे, और मुझे ये लगता है इस बार भी सिटी प्रीमियर लीग का टाइटल उठाएगा एंड आर्सेनल कंटेंडर ही रह जाएगा, क्योंकि सीरियसली आप अगर सिटी से प्रीमियर लीग लेना चाहते हो तो आपको बैक टू बैक जीतने की जरूरत है, जो आर्सेनल नहीं कर पा रहा है, राइट। अभी आर्सेनल तीसरे पोजीशन पे है 18 मैचेस में 24 पॉइंट के साथ, एंड मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का पोजीशन बोलना भूल गया, दे आर इन 8th प्लेस राइट नाउ, 11 मैच में 18 पॉइंट के साथ। न्यूकासल 6th पोजीशन पे 11 मैच में 20 पॉइंट के साथ। और अगर मैं अगले मैच की बात करूं, दैट इज मैनचेस्टर सिटी एंड बॉर्नमूथ का, देखो मेरे व्यूअर्स हो आप, और आप, मुझे पता नहीं आप कौन से क्लब के फैन हो, यूनाइटेड हो सकते हो, लिवरपूल हो सकते हो, या फिर चेल्सी हो सकते हो, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, या फिर बार्सिलोना, या फिर रियल मैड्रिड। और मैं ये बोलना चाहता हूँ हर एक फैन को कि मैं पर्सनली बेस्ट ये वर्ड को सपोर्ट नहीं करता फुटबॉल में, बेस्ट बोल के कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक टीम का, हर एक क्लब का, या फिर हर एक प्लेयर का सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, टाइम अलग होते हैं, कंडीशन अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होते हैं, राइट। तो मैं कहने की हर एक लाइन में वन ऑफ द बेस्ट ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे इस टाइम का बेस्ट टीम कौन सा है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम, तो मैं सपोर्ट करूंगा यस, इस टाइम का बेस्ट टीम है दैट इज मैनचेस्टर सिटी। यस, दे आर इन अ अलग यूनिवर्स। हमारा चैनल का नाम है ना फुटबॉल मल्टीवर्स, सारे लोग अच्छे खेल रहे हैं, बार्सिलोना अच्छा खेल रहा है, मैड्रिड अच्छा खेल रहा है, मैंने बोला ना आर्सेनल भी अच्छा खेल रहा है, लिवरपूल अच्छा खेल रहा है, बायर्न म्यूनिख भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन मैन सिटी कुछ अलग लेवल पे मैच खेल रहा है। देखो मैन सिटी के पास बर्नार्डो सिल्वा था, अब क्यों है मैं ये कारण बोल रहा हूँ, बर्नार्डो सिल्वा था, उनके पास हालैंड था, उनके पास फिल फोडेन था, उनके पास जैक ग्रिलिश था, उनके पास केडी भी था। लाइनअप में एक नया कैरेक्टर ऐड हो चुका है, दैट इज डोकू। पिछले जो यूरो था वहां पे बेल्जियम से मैंने ये प्लेयर को पहली बार देखा था, और बंदा काफी अच्छा ड्रिबल कर रहा था। एंड पेप को जब पूछा गया डोकू के साइनिंग के बाद कि आप जब प्लेयर खरीदते हो ट्रांसफर मार्केट से तो कौन सा चीज आप देखते हो, तो पेप गार्डियोला ने बोला था मैं पहला चीज देखता हूँ ड्रिबलिंग। एक बंदा अगर ड्रिबल अच्छा करता है तो कहने की मेरा नजर उसके ऊपर जाता है, और हम लोगों ने देखा था डोकू अच्छा ड्रिबल करता है। लेकिन सैटरडे का जो मैंने मैच देखा उसमें उसका जो इम्पैक्ट देखा, भाई वो अभी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर है। आप मानोगे नहीं, बट ऑब्वियस डोकू कौन है, किसी को पता नहीं डोकू कौन है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 1 साल में डोकू एक बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, और उसका ड्रिबलिंग, उसका शार्पनेस, उसका प्रेजेंस, और उसका जो फाइनल थर्ड में जो एक एटमोस्फेयर क्रिएट करता है बंदा, भाई किसी को ड्रिबल पास करके किसी को भी बंदा पास दे सकता है। आई नो दैट इज बॉर्नमूथ। अब डोकू भी नया है, 8-9 मैच हुए, अगर ये डोकू 1 सीजन 2 सीजन टिक गया अच्छी तरीके से, अगर उसको इंजरी ना हुआ तो भाई ये बंदा फाड़ देगा, ये बंदा कतल है। 4 असिस्ट और 1 गोल, आप समझ सकते हो, एक नया प्लेयर 8 से 9 मैच डे हुआ है, 4 असिस्ट दे रहा है। अभी वो तो पीचू है, अब पिकाचू बनेगा, उसके बाद राइचू बनेगा। इससे 2 सीजन बाद मुझे लगता है ये भी एक मैन सिटी का एसेट बन के रह जाएगा, राइट। लेट्स सी आगे देखते क्या होगा। एंड हालैंड, बर्नार्डो सिल्वा, फोडेन कम था क्या, एक और प्लेयर ले आ चुका है सिटी, एंड देखते। आई होप सिटी को कोई रोके, क्योंकि रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है, ऑलरेडी 3 कर चुका है प्रीमियर लीग में। इस बार जीतेगा सिटी तो 4th टाइम होगा बैक टू बैक, एंड दैट इज द रिकॉर्ड। एंड आई मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। देखते सिटी को कोई और हरा पाता है कि नहीं। एंड सिटी का जो अटैकिंग लाइन है ये धीरे धीरे इतना खतरनाक हो रहा है, देखते इसको कोई चैलेंज कर पाता है कि नहीं। ये यूसीएल में भी देखना पड़ेगा हमको, कोई सिटी को अच्छी तरीके से चैलेंज कर पाता है नहीं। एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक द वीडियो, share the video and subscribe, and see you in our next video. Take care. Bye bye.